देखिए, अगर कोई लड़का जो होता है और वो लड़का गलती करता है, तो गार्जियन का क्या काम रहता है कि क्षमा कर दे। क्षमा कर देना। पहला गलती, दूसरा गलती सब क्षमा करता है। और उस तरह से हम समझिए तो उनका लड़का थे, हमें गलती का क्षमा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें साजिश रच के और मेरा करियर को भी नहीं देखे और जेल में डाल दिए। इस वक्त हम रीगा विधानसभा क्षेत्र के बुलाकीपुर गांव में हैं और देख सकते हैं कि इसी गांव के रहने वाले एक मीडिया जो पत्रकारिता करते हैं, हुड़दंग मीडिया के रिपोर्टर हरेंद्र जी है। उनके हम घर पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं उनसे कुछ दिन पहले वो जेल में गए थे और जेल से जब रिहा हुए हैं तो उनसे मिलने के लिए जिला से बहुत सारे पत्रकार आए हुए हैं और हम भी सोचे हैं कि उनके गांव चलकर उनसे हालचाल हम जानेंगे कि आखिर क्यों जेल गए थे। तो उनके घर पर फाइनली हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं उनके घर का स्थिति भी हम दिखा रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता करते हैं, अभी भी देख सकते हैं कि इनका झोपड़ी का घर है। तो हरेंद्र जी के हम घर चलते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्यों जेल गए थे। आप देख सकते हैं उनका घर का स्थिति किस प्रकार से दयनीय है, जो फूस का भी घर अभी तक बना हुआ है। तो चलिए, हुड़दंग मीडिया के रिपोर्टर हरेंद्र जी है, उनसे हम जानते हैं आखिर जेल क्यों गए थे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सतर्क सीतामढ़ी, उनको नमस्कार और प्रणाम करना चाहेंगे। और मेरा नाम हरेंद्र कुमार हुआ, हम हिंदुस्तान हुड़दंग मीडिया का रिपोर्टर हैं। आप कुछ दिन पहले जेल गए थे और कल जेल से रिहा हुए हैं। लगभग 50 से अधिक पत्रकार आपसे मिलने आए हैं। आप किस मैटर में जेल गए थे? देखिए, ये तो हमारे साथ दुख की घड़ी थी जो हमने वहाँ पे जेल में गए थे, और हमें घर की भी स्थिति बहुत खराब है और हमारी मम्मी जो है बहुत रो रो कर बुरा हाल था उनका। और देखिए, जितने भी पत्रकार बंधु मेरे साथी लोग आए हैं, वो इस दुख की घड़ी में हमें साथ दे रहे हैं और हमारी आवाज़ों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको तहे दिल से धन्यवाद। आप किस मैटर में जेल गए थे? मामला क्या था? देखिए, मामला यही था कि सुप्पी थाना क्षेत्र में पड़ता है जमला परसा गाँव। वहाँ पे नदी के कटाव के कारण 30-35 घर ध्वस्त हो गया था, सरकारी स्कूल भी ध्वस्त हो गया था, वहाँ के बच्चों को सरकारी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। उस समस्या को हमने दिखाने का प्रयास किया और वहाँ पे हम रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पे पहुँचे, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो हमने जब वहाँ की जनताओं से समस्या को जानने का प्रयास किया तो वहाँ पे एक आक्रोशित लोग थे जो अभद्र शब्द का प्रयोग कर दिए। अच्छा, जिस गांव में गए थे, अब जिनसे रिपोर्टिंग कर रहे थे जी, उनका घर दह गया था। जी, घर दह गया था। उनके खाने पीने का कुछ सामान नहीं बचा हुआ था, यहाँ तक कि 30-35 घर गांव दह गया था, समझिए। सरकारी स्कूल ध्वस्त हो गया था। तो फिर आगे क्या हुआ? तो रिपोर्टिंग जब शुरू करना चालू किया हम, तो वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं बचा है। देखे कि दो मंजिल घर था, वो घर को जेसीबी से तोड़ रहे थे लोग। तो कोई बांस चीर रहे थे, कोई फत्ता चीर रहे थे, नदी को, पानी को रोकने के लिए, से रोका जाए, जो हम लोग का सामान ध्वस्त न हो, इसीलिए। आप वहाँ के सच्चाई दिखाने गए? जी बिल्कुल, हम वहाँ के सच्चाई दिखाने गए थे। जो एक राकेश यादव नाम के युवक है, जो अभद्र शब्द के प्रयोग यहाँ के जो विधायक जी है उनके ऊपर कर दिए। जो यहाँ के रीगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी है, जो वर्तमान में अभी मंत्री है, मोतीलाल प्रसाद जी, उनके बारे में अभद्र भाषा के प्रयोग कर बहुत अभद्र भाषा के प्रयोग कर दिए थे। जो हमारे एडिटर से भी गलती हुआ, कुछ बीप लगाने की जगह कहीं और बीप कहीं और लगा दिए, जिस वजह से हमें ये सजा करना पड़ा। तो आप अपना चैनल पर चढ़ाए थे? जी बिल्कुल, 1 घंटा के लिए हम चैनल पे चढ़ाए थे और वीडियो किसी के माध्यम से या जैसे भी हो उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास चला गया। अच्छा। जिसके तरफ से हमें कॉल आने लगा कि ये वीडियो से नहीं चढ़ाना चाहिए था, तो हम भी गलती को एक्सेप्ट किए और उसी समय वीडियो को डिलीट कर दिए। एक्सेप्ट किए कि ऐसा नहीं कि हम नहीं एक्सेप्ट किए, हम बोले कि सर हमसे गलती हो गया, अभी वीडियो डिलीट करते हैं। हमने तीनों आईडी पर से डिलीट कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब डिलीट कर दिए तो फिर जेल आपको क्यों जाना पड़ा? देखिए, 2 दिन ले कॉल नहीं आया। अच्छा। वीडियो डिलीट करने के बाद 2 दिन ले कॉल नहीं आया। तीसरा दिन हमें कॉल आया। कहाँ से? कॉल तो आया इसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, 12 बजे रात को कॉल आया हमें, सोए हुए थे। वीडियो डिलीट करने के बाद? जी, 12 बजे रात को कॉल आया, सोए हुए थे उस समय। अच्छा, कि तो क्या कहा? विधायक जी, मंत्री जी जो है एसपी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप समझ लीजिएगा। 12 बजे रात को इतना ही कॉल करके हमें बोले कि आप समझ लीजिएगा। हम बोले ठीक है, अभी सोए हुए हैं, बाद में बात करते हैं आपसे। ये कहीं ना कहीं ये धमकी था। देखिए, समझ लेने का मतलब जिस भाषा से उन्होंने बोले कि समझ लीजिएगा या समझ लेना,
जी आपको समझा दिया जेल भेजकर? जी बिल्कुल, ये उनका धमकी, वही ना कहना था। जी बिल्कुल, आपने ये सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि ये धमकी की तरह 12 बजे रात को एक अब एक सोए अवस्था में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप समझ लीजिएगा। आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। समझने का मतलब हमें जान से भी मार देता। समझने का मतलब क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल। तब उसके बाद क्या हुआ जब थाना में आपको बुलाया गया? देखिए, समझने के बाद एक दिन के बाद हमें कॉल किया गया थाना से 10-11 बजे करीब से 20 तारीख को हमें कॉल किया गया। 20 तारीख को कॉल किया गया कि आप थाना पे आइए। हम बोले क्या बात है सर? तो आइए बातचीत करके चले जाइएगा। कहाँ, हाँ, थाने के जी दरोगा साहब कॉल किए जी थे? बिल्कुल, थाने के सुपी थाना जो है वहाँ के दरोगा साहब कॉल किए थे कि आइए आपसे बातचीत करना है, आप बातचीत करके चले जाइएगा। तो हम वहाँ पहुँचे और हमसे बातचीत हुई। हम बोले कि सर हम तो जा रहे थे सीतामढ़ी। तो बोले क्या काम है? हम बोले कि मेरा कल से एग्जाम है, बीए थर्ड पार्ट के एडमिट कार्ड लाने जाना है। तो बोले कि बैठिए ना कुछ देर, चले जाइएगा। कुछ देर करके 6 बजा दिए। तो उस दिन हम एडमिट कार्ड लेने नहीं गए। उसके बाद कल के मेरा एग्जाम था और 6 बजे बैठाया गया। उसके बाद 6 बजे के बाद हमें अंदर कर दिया गया। लोकेट में जो होता है ना, जेल की तरह रहता है थाना पे, उसमें बंद कर दिया गया। मेरा एक केस लिखने से पहले मेरा एक फोटो वायरल किया गया, पोस्ट किया गया। उस पर लिखा गया कि 2 युवक गिरफ्तार। अच्छा। जी बिल्कुल, मेरा केस लिखने से पहले युवक गिरफ्तार हो गया। ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोच सकते हैं। मेरा कोई पहले से केस उस नहीं था अच्छा। और हमें लोकेट में बंद कर दिया गया। और 12 बजे के करीब मंत्री जी के कुछ लोग आए। उस समय मेरा केस लिखा गया और दरोगा साहब उस साइड बैठे हुए थे और मंत्री जी इस साइड बैठे हुए थे टेबल के। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, जो धारा बोले वो धारा लगा दिया। अच्छा, आपको गिरफ्तारी जब हुई उससे पहले आप पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था? नहीं, आपके गिरफ्तारी सामने में एफआईआर हुआ? जी बिल्कुल, मेरे सामने में हुआ एफआईआर। गिरफ्तारी कहाँ किया गया? घर से थोड़ी आके उठा के ले गए। हम तो खुद आपको बुलाया गया थाने में? जी बिल्कुल, हम वहाँ पहुंचे एकदम। तो आप अपना जो गलती किए थे तो एक्सेप्ट किए जी थे बिल्कुल, उनके हम कार्यकर्ताओं के? जी बिल्कुल, हमने एक्सेप्ट किया था गलती भी एक्सेप्ट तो किया क्या था। बोल रहे थे? बोल रहे थे कि नहीं, तुम लोग आरजेडी को वोट देते हो, हम लोग गलती स्वीकार नहीं करेंगे। तो मीडिया वाले तो स्वतंत्र होते हैं। जी, हम लोगों का तो काम है पक्ष विपक्ष सबको दिखाना और लोगों की समस्या को उजागर करना। और उन्होंने एक साजिश समझिए चाहे जो समझिए, उस तरह से हमें जेल भेजे। और तो आपका परीक्षा भी छूट गया है? जी, मेरा परीक्षा भी 20 अगस्त को आपको थाना बुलाया गया, 21 अगस्त को आपको जेल भेजा गया 22 और को मेरा 22 अगस्त से आपका परीक्षा होने वाला था, जो बीएड थर्ड पार्ट का फाइनल परीक्षा था। जी बीए तो अब क्या कीजिएगा? आपका तो परीक्षा 1 साल खत्म हो गया, करियर बर्बाद हो रहा है। जी, हम यहाँ तक बोले, दरोगा साहब हो चाहे जो भी लोग थे, मंत्री साहब के कुछ लोग भी आए थे, उनसे भी हमने मिला और ये भी बोले कि सर अगर आपको जेल ही भेजना है ना तो मेरा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप भेज दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छा, इतना बोले थे आप? जी बिल्कुल, से कल से मेरा 22 तारीख से एग्जाम है बीए का, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं छोड़े, चलिए उनको जो मन हुआ वो किए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका भी रीगे विधानसभा क्षेत्र में घर जी पड़ता है? बिल्कुल, मेरा रीगा विधानसभा क्षेत्र के रीगा थाना क्षेत्र के बुलाकीपुर गांव है, अच्छा। जो वार्ड नंबर 12 में पड़ता है। तो आपका भी तो विधायक मंत्री वही है, मोतीलाल प्रसाद जी? जी बिल्कुल, वही है। तो फिर आपके दरवाजे पर जब मोतीलाल प्रसाद जी आएंगे वोट मांगने या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो आप क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे, वो तो अब घर परिवार के लोग समझेंगे और हम भी उस समय जब वोट मांगने आएंगे तो आपको घर परिवार के लोग जी समझेंगे? बिल्कुल उस समय। तो अभी भी तो आपको घर परिवार के लोग मान सकते थे? जी, उस समय क्या कहे, किनको वोट देना है नहीं देना है, किस तरह से हमें फंसाया गया, किस तरह से साजिश रचा गया, वो तो उस समय बात की जवाब दिया जाए। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपके साथ साजिश हुआ है, साजिश के तहत जेल भेजा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर कोई लड़का जो होता है और वो लड़का गलती करता है तो गार्जियन का क्या काम रहता है कि क्षमा कर देना। पहला गलती दूसरा गलती सब क्षमा करता है और उस तरह से हम समझिए तो उनका लड़का थे, हमें गलती का क्षमा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें साजिश रच के और मेरा करियर को भी नहीं देखे और जेल में डाल दिए। और कल 9 बजे हमें जेल से रिहा भी किया गया। अच्छा, जब आप घर पर आए हैं जेल से रिहा होकर के, तो फिर फ्यूचर में आपको पत्रकारिता करना है, गरीब की आवाज दिखाना है कि फिर छोड़ देना है? देखिए, ये तो गरीब की आवाज हम हर दम बने रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे, लोगों की समस्या को दिखाएंगे। और जहाँ घुसखोरी का होगा, माइक उठाए हैं तो डरेंगे कहाँ किसी से। जहाँ घुसखोरी 1 रुपया का 10 रुपया लिया जाएगा, उस समस्या को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर फिर से आपको जेल जाना पड़ेगा तो? फिर से जाएंगे, इसके लिए हम तैयार है, लेकिन लोगों की समस्या को दिखाएंगे इसी तरह से। जहाँ भी घुसखोरी होगा,
जहाँ भी सड़कें नल्ले देखते हैं कि एक पर एक अधिकारी भ्रष्टाचारी, जहीं कहीं देखते हुए सड़क टूटा हुआ है, कहीं देखते हुए पुल टूटा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं घुसखोरी ही रहता है अधिकांश करके। अच्छा पत्रकार साहब, जब आपके हम घर पर आए हैं तो देखे हैं कि काफी है, आप गरीब परिवार से है, अभी तक भी आपका झोपड़ी के घर है। जी बिल्कुल, हम तो कोई नेता मंत्री है नहीं कि 10 मंजिल और 5 मंजिल घर बन जाएगा। हम एक किसान है और गरीब परिवार से, बहुत मेरे पास कुछ ज्यादा संपत्ति भी नहीं है, जो देख रहे हैं से घर घरारी है और हम लोग गरीब। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी शायद मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लगभग अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो लगभग 80-85 साल उनका उम्र है और घर परिवार चलाने के लिए हम ही हैं।